1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू यूनिट क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपन ने क्या कॉन्टिनेंट वाला पार्ट उठाया है। कॉन्टिनेंट में अपन ने क्या देखा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया महाद्वीप था। उसके बाद अगर सबसे छोटा देखा तो अपन ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पूरा कंप्लीट किया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपने क्या क्या देखा पूरा। सबसे पहले आपको किसी भी महाद्वीप को पढ़ने से पहले, या फिर मैं यूँ कहूँ कि किसी वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए, यानी कि एटलस की बुक होनी चाहिए। ऑक्सफोर्ड एटलस जो भी आता है उसमें आप ले सकते हो। उसमें क्या है, आपको मैप खोलना है। जिस महाद्वीप को आप पढ़ रहे हो उसमें आपको पेंसिल की सहायता से उसको डॉट करते जाना है। उसमें आपको जो चीज़ मिलती है, जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसको, तभी आपको लंबे टाइम तक ये चीज़ याद रहेगी। आपने देखा कल न्यूजीलैंड के बारे में बताया था। न्यूजीलैंड के बारे में आपने देखा कि वहाँ के जो निवासी है, वहाँ की जो जनजाति है, या फिर बोल सकते हैं वहाँ की जो निवासी है जनजाति है, उसको क्या कहा गया आपने, माओरी जनजाति पाई जाती है। वहीं अगर बात करते हैं तो कैंटबरी घास के मदन पाए जाते हैं, जो भेड़ पालन के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट थे। वहीं आपने देखा तारा नींबू करके घास के मदन पाए गए, वो उष्ण थे। वो किसके लिए फेमस थे, वो गाय पालने के लिए फेमस थे। और वहीं दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में पाया गया, मिड न्यूजीलैंड में था। और ये आपके लिए याद रखना था कि कुक जल संधि यानी कि माउंट कुक जो कुक स्टेट थी, माउंट कुक जल संधि थी, ये आपको क्या करना था, यानी कि नॉर्थ न्यूजीलैंड को मिड न्यूजीलैंड के साथ जोड़ती। ये जनरल जो फैक्ट थे वो आपको याद रखने हैं, जो मैंने आपको बताया। पूरा आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये था। वहीं अगर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु बोलते हैं उसे कंगारू बोलते हैं। और अगर न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। तभी तो अपन कहते हैं कंगारू और कीवी, ये यहाँ पर जो पाए जाने वाले पशु और पक्षी के आधार पर इनको अपन उस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो सब आपको जनरल फैक्ट थे, बता दिए हैं। आपको इनको 2 से 3 बार वीडियो को फिर से देखना है, फिर आपको एटलस में ढूंढना है, तभी आपको ये याद होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आज अपन ने उठाया उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले आपको देखना है मैप में कितनी टोटल कंट्रियाँ हैं और कहाँ कहाँ इन कंट्रियों की कैपिटल स्थित है, और कौन से महासागर और कौन से सागर के बीच में ये स्थित है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। याद करने से पहले उस चीज़ को समझना है, उसके बाद ही आपको याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से होकर गुजरती है। ये आपको याद रखना है। उत्तरी अमेरिका की खोज सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस जो व्यक्ति, और कौन, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में इसके द्वारा इसकी खोज की गई। और इसका नाम जो है, मतलब इसका अगर बात करते हैं तो कब की गई, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। ये आपको दिख रहा होगा, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 में नई दुनिया के रूप में इसको नाम दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि नई दुनिया के रूप में किस महाद्वीप को जाना जाता है, तो उत्तरी अमेरिका को। इसका नाम जो है, इसका नाम यानी कि अमेरिगो वेस्पूसी नामक, जो अमेरिगो वेस्पूसी जो व्यक्ति हुआ, इटालियन था, लेकिन स्पेन के राजा के द्वारा भेजा गया था, तो उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर ही इसका नाम अमेरिका रखा गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जनरल से फैक्ट, यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं उनको क्या कहते हैं, रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। पूरा लिखवाएंगे। सबसे पहले आज देखना है टोटल कंट्री कौन कौन सी है, कौन कौन से महासागरों के बीच स्थित है, कौन कौन सी लाइन मतलब यूएसए और कनाडा के बीच से होकर गुजरती है, ये आपको देखना है। तो चलते हैं। सबसे पहले अगर उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो टोटल कंट्री यानी कि आपको 29 मिल जाएंगी। कहीं पर आपको 23 भी मिल सकती हैं और 29 भी मिल सकती हैं। तो कंट्री ज़्यादातर पेपर में पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको लगभग याद रखनी है कि इसमें 29 कंट्रियाँ स्थित हैं। ठीक है, इन कैरेबियन सागर मतलब कैरेबियन सी के अंदर जितने भी ये कंट्रियाँ हैं, जैसे क्यूबा हो गया आपका, हैती हो गया आपका, सान जुआन हो गया, और ये जो सारी कंट्रियाँ, इन सबको मिलाकर इसमें कितनी 29 कंट्री यानी कि 29 देश स्थित है। ये आपको याद रखना है। आपको लग रहा होगा कि उत्तरी अमेरिका के अंदर तो बस 2 ही देश देखने को मिलते हैं, कनाडा और अमेरिका, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आप नीचे की ओर ये इस तरीके से कटा हुआ लाइन दिखती है ना, वो भी इसके अंतर्गत आने वाले कंट्रियां हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है इनकी कैपिटल सहित इसको याद करना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका है, लेकिन इसके अंदर जो अमेरिका स्थित है, यूएसए यानी कि अमेरिका स्थित है, इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, ये आज दिन चर्चा में रहती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा ही होगा। ठीक है, उसके आधार पर आप देख सकते हो कि हमेशा इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो यूएसए, सबसे पहले यूएसए से शुरुआत करते हैं। यूएसए यानी कि उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत देश के बारे में बात कर रहे हैं तो 29 देश है। इसकी कैपिटल से शुरुआत करते हैं। तो ये देखना है आपको
यूएसए यानी कि वॉशिंगटन डीसी, यानी कि अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। ये आपको यहाँ कहीं मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हडसन रिवर है वहाँ पर स्थित है। तो याद रखना है यूएसए की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी। कनाडा की कैपिटल क्या है, तो कनाडा की कैपिटल आपको याद रखना है ओटावा। क्या है, ओटावा। कनाडा की कैपिटल यानी कि ओटावा है। भाई अलास्का किसके अंतर्गत आता है, अलास्का यानी कि अमेरिका का एक राज्य है। अमेरिका के अंदर अगर बात करते हैं तो टोटल 50 राज्य जाते हैं। जैसे इंडिया में कितने राज्य आते हैं, तो उसी तरीके से इसमें 50 राज्य जाते हैं। तो ये याद रखना है अलास्का किसका पार्ट है, अमेरिका का है। यही ग्रीनलैंड स्थित है। ग्रीनलैंड क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है, ठीक है। आइसलैंड है सबसे बड़ा, जो किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपको याद रखना है डेनमार्क के अंतर्गत आता है। अगर आपसे कॉन्टिनेंट पूछा जाए तो आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। और अगर किस देश का इस पर अधिकार है तो आपको याद रखना है डेनमार्क का इसका अधिकार है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले कनाडा की कैपिटल ओटावा, यूएसए यानी कि अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। आगे चलते हैं, मैक्सिको आपको दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ से ये पतली सी लाइन खींची होगी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर आपको क्यूबा दिख रहा होगा। क्यूबा की कैपिटल आपको हवाना, क्या है, हवाना। क्यूबा की कैपिटल क्या है, हवाना, याद रखना है। जमैका की कैपिटल किंगस्टन। ये आपको ये जो डॉटेड लाइन की गई है, मतलब ब्रैकेट के अंदर ये कैपिटल को शो कर रहा है। जमैका की कैपिटल किंगस्टन। वही अगर बात करते हैं हैती की कैपिटल क्या है, पोर्ट ओ प्रिंस। क्या है, पोर्ट ओ प्रिंस। हैती की कैपिटल पोर्ट ओ प्रिंस। ये आपको ये इस तरीके से याद रखना है। वहीं डोमिनिकन रिपब्लिक, इसकी कैपिटल क्या दिख रही है आपको, सेंटो डोमिगो। ये याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो आप पढ़ना, एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना होगा सान जुआन की कैपिटल है पोर्टो रिको। क्या है, पोर्टो रिको, सान जुआन। ये इस तरीके से फैले हुए जो आइसलैंड है, कैरेबियन सागर के अंदर स्थित है, तो इनको कैरेबियन कंट्री बोलते हैं। टोटल कैरेबियन कंट्री कितनी है, तो टोटल कैरेबियन कंट्री यानी कितनी है, 20 आती है। इसके अंदर कितनी आती है, 20 आती है, क्योंकि इसमें अभी आपका यहाँ पर ये जुड़ा नहीं है, क्या जो साउथ अमेरिका है वो भी इसके अंतर्गत कुछ पार्ट इसमें रखता है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले क्यूबा की कैपिटल हवाना, याद हो गई होगी। जमैका किंगस्टन। जमैका का नाम क्यों फेमस है, क्योंकि वहाँ से उसेन बोल्ट जो है सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति, उसेन बोल्ट यहीं से बिलोंग करते हैं। तो जमैका किंगस्टन। यहाँ पर हैती पोर्टो प्रिंस, यानी कि प्रिंस किस पर बैठ कर जाता है, हाथी पर, तो याद रख सकते हो हैती इसकी कैपिटल है। वही डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या है, सेंटो डोमिगो है, यानी कि डोमिनिगो। पिज्जा आता है ना, पिज्जा, डोमिनो पिज्जा, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया, ऐसे याद रख सकते हो। वही सान जुआन की कैपिटल क्या है, पोर्टो रिको। अब आते हैं 1 2 3, ये नंबर आपको दिख रहे होंगे। ये नंबर सबसे पहले ग्वाटेमाला आपको दिख रहा है, ग्वाटेमाला यानी ग्वाटेमाला सिटी, ये यहाँ पर एक नंबर डाल दिया है। तो इसकी कैपिटल क्या है, यहाँ पर पड़ेगा ग्वाटेमाला, ये आपको दिख रहा है ग्वाटेमाला की कैपिटल क्या होगी, ग्वाटेमाला सिटी। एक नंबर यहाँ पर पड़ेगा, आप देखोगे मैप में। बेलीज आपको यहाँ पे देखिएगा ऊपर की ओर, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी बेलीज सिटी, इसकी कैपिटल याद रखना है। वही अगर बात करते हैं होंडुरास की याद रखना है। होंडुरास सबसे पहले देखना, तीसरे नंबर पर यहाँ पर पड़ेगा, आपको बेलीज से लगा हुआ है होंडुरास, इसकी कैपिटल है टेगुसिगल्पा। क्या है, टेगुसिगल्पा, याद रखनी है, कैपिटल सहित याद करना है। तो होंडुरास की कैपिटल क्या हो जाएगी, टेगुसिगल्पा, ठीक है। इसके बाद आपको चौथा नंबर आपको यहाँ पर देखा होगा, 4th नंबर पे एल सल्वाडोर आपको यहाँ पर मिलेगा। एल सल्वाडोर की कैपिटल है सान सल्वाडोर, उसमें कुछ करना ही नहीं है। एल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है, सान सल्वाडोर। वहीं अगर आप बात करें 5वें नंबर की, तो 5वां नंबर ही आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है निरांकागुआ, जिसकी कैपिटल है मानागुआ। क्या है, निरांकागुआ, जिसकी कैपिटल मानागुआ। उसके बाद अगर बात करते हैं 6 नंबर पर आपको ये 6 नंबर याद रखना है। 6 नंबर पर आपका है कोस्टा रिका, जिसकी कैपिटल है सान जोस। कोस्टा रिका जिसकी कैपिटल आपकी सान जोस है, याद रखना है। उसके बाद 7वें नंबर पर देखना होगा पनामा, यानी कि पनामा सिटी। तो आपने देखा, सबसे पहले आपने देखा कनाडा की कैपिटल ओटावा, अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। वहीं आपको देखा मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी। उसके बाद आपने देखा क्यूबा हवाना, जमैका किंगस्टन, और आपका हैती पोर्टो प्रिंस, पोर्टो रिको, सान जुआन कैपिटल पोर्टो रिको, ये याद रखना है। उसके बाद ये क्या है, कैरेबियन सागर में स्थित छोटे छोटे आइसलैंड है, इनको मिलाकर मतलब कैरेबियन कंट्रीज बोला जाता है। ये टोटल कितनी है, 20 है, ठीक है, याद रखना है। ये सारे इसमें अंतर्गत आती हैं। ग्वाटेमाला सिटी, आपको यहाँ पर ये पतली सी लाइन दिख रही होगी, इसकी चौथ सी निकली होगी,
वहाँ पर आपको ये सारी कंट्रियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो सबकी कैपिटल याद रखनी है, क्योंकि ज़्यादातर तो सब में वही है, लेकिन कुछ की है, जैसे श्रीलंका हुआ, माना हुआ, कोस्टा रिका, सान जोस, वही है होंडुरास, टेगुसिगल्पा और पनामा सिटी। इस तरीके से आपको याद रखनी है। अब देखते हैं ये यूएसए और कनाडा को अलग करने वाली लाइन, यानी कि यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी लाइन है जो उसको अलग बॉर्डर लाइन करती है। जैसे अमेरिका, ऐसे इंडिया की बात करते हैं, जैसे रेड क्लिफ लाइन है, तो रेड क्लिफ जो लाइन है वो किस किस के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन अगर बात करते हैं तो इंडिया और चाइना के बीच में। उसी प्रकार से बात करें कि 49 यानी कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किसके बीच में है, तो यूएसए प्लस कनाडा के बीच में। याद रखनी है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूएसए और कनाडा को अलग करती है। ठीक है, याद रखना है, या अलग कर दिया, उनके बीच में बॉर्डर लाइन बनाती है, ये याद रखना है। वही अगर बात करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, यानी कि 100 डिग्री, यानी कि जो 100 डिग्री वेस्ट, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर याद रखना है। ये कहाँ, ये इसको क्या करती है, इसके बीचों बीच यानी कि सेंट्रल पार्ट से होकर गुजरती है। तो याद रखना है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये किसके बीच में, यूएसए प्लस कनाडा के बीच में है। हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं यूएसए प्लस कनाडा, यूएसए प्लस कनाडा के बीच में क्या है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। याद रखना है भाई, इसके सेंट्रल से कौन सी रेखा गुजरती है, कौन सा देशांतर गुजरता है, तो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। याद रखना है, याद हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं इसमें क्या क्या है, कौन कौन से सागर इसके साथ स्थित है, तो आपको देखना है यहाँ पर एशिया पड़ रहा है और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में आपको दिख रहा होगा बेरिंग सागर, और इनके बीच में जो जल संधि है ना, वो जल संधि का नाम याद रखना है। बेरिंग स्ट्रेट कल करवाएंगे, आज आपको सिर्फ कंट्री के नाम देखने हैं पूरे, और सबकी राजधानी यानी उसकी कैपिटल आपको देखना है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये किन किन महासागरों के बीच स्थित है, किन किन सागरों के बीच स्थित है, देखते हैं। तो ये प्रशांत महासागर के बीच, यानी कि यहाँ पर प्रशांत महासागर इसके कहाँ पर पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम साइड जाएंगे तो प्रशांत महासागर देखने को मिलता है। इसकी नॉर्थ में कौन सा सागर है, नॉर्थ में अगर बात करते हैं तो आर्कटिक, यानी कि इसके उत्तर में कौन सा महासागर है, तो आर्कटिक महासागर है। और अगर बात करते हैं, आर्कटिक महासागर हो गया। अगर बात करते हैं इसके इस साइड, तो इस साइड पड़ेगा, यानी कि बोल सकते हैं साफ इधर, यानी कि पूर्व साइड कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो देखो सिंपल सा याद रखने का तरीका हम आपको बता देते हैं, ये है नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ में याद रखना है आपको आर्कटिक सागर। साउथ में याद रखना है आपको क्या है, साउथ यानी कि ये दो चीजें कवर करेगा, प्रशांत महासागर, यानी कि दक्षिण पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है, तो प्रशांत महासागर याद रखना है। कौन सा है, प्रशांत महासागर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर याद रख लेना आर्कटिक, यहाँ पर क्या है, नॉर्थ में आर्कटिक महासागर है। और वहीं अगर बात करते हैं आर्कटिक महासागर के बाद इसके पूर्व साइड, यानी कि पूर्व साइड कौन सा सागर स्थित है, तो पूर्व साइड है उत्तरी अटलांटिक सागर। इस साइड याद रखना है पूर्वी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक सागर। अब देखने उत्तरी अटलांटिक महासागर, अब कौन कौन से सागर इसमें स्थित है, तो अगर बात करते हैं तो इसके उत्तर साइड दिख रहा है लेब्राडोर सागर, इसके दक्षिण में क्या है, कैरेबियन सागर। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके इस साइड पश्चिम में क्या है, तो बेरिंग सागर। तो सिंपल सागर आपसे पूछा जाए। अब बात करें कि इसमें कौन कौन से सागर स्थित है, नॉर्थ में, इधर वेस्ट में, इधर साउथ में, इधर ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में। तो देखो आपको दिख रहा होगा, ये आपके इधर आपको याद, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, लेब्राडोर, यानी कि लेब्राडोर सागर। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, लेब्राडोर सागर स्थित है। वही इसके साउथ में अगर बात करते हैं तो कैरेबियन सागर, क्या है, कैरेबियन सागर स्थित है, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद अगर बात करते हैं इसके बिल्कुल बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में क्या है, कैरेबियन सागर। तो सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से उठ के आएगा आपको कि निम्न में से कौन सा सागर उत्तरी यानी कि नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। लेब्राडोर सागर याद रखना है, कैरेबियन सागर याद रखना है, बेरिंग सागर याद रखना है, सारगेसो सागर याद रखना है। तो ये आपको देख रहे होंगे कौन सा, बेरिंग सागर के बाद लेब्राडोर सागर, ठीक है, सारगासो सागर और कैरेबियन सागर। तो ये आपका हुआ। इसमें आपको सबसे पहले ये हो गया, आपका याद हो गया। देखो आज से का फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। सबसे पहले आपने देखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज सबसे पहले 1492 में किसके द्वारा की गई, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस था, इसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसको नई दुनिया नाम दिया गया था। वहीं अगर बात करते हैं अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा। और अगर बात करते हैं कौन कौन से
टोटल कंट्री कितने हैं, तो टोटल कंट्री 29 यानी 29 कंट्रियाँ हैं, जिसमें से आपको याद रखना है कनाडा की कैपिटल आपको ओटावा याद रखना है। वहीं अमेरिका की कैपिटल यानी कि वॉशिंगटन DC याद रखना है। मैक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी याद रखनी है। क्यूबा की कैपिटल हवाना याद रखनी है। हैती की पोर्ट प्रिंस याद रखना है। और अगर बात करते हैं ये आपकी जो होगी इधर जो 1 2 3 4 याद है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे ग्वाटेमाला सिटी, बेली सिटी, वही होंडारूस की है टेगुसिगल्पा, वही एल सल्वाडोर सान सल्वाडोर हो जाएगी, ड्रांकागुआ मानागुआ, और वहीं कोस्टारिका सान जोस, और पनामा की पनामा सिटी, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर बात करते हैं कौन कौन से सागर कौन कौन से महासागर है, तो प्रशांत महासागर कहाँ पर है, इसके पश्चिम यानी कि दक्षिण पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर स्थित है। और अगर बात करते हैं उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। वहीं अगर बात करते हैं इसके दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है, सिर्फ दक्षिण में सागर, तो कैरेबियन, दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, कैरेबियन सागर हो जाएगा। वही इसके उत्तर में इधर अगर बात करते हैं उत्तर पूर्व में लेब्राडोर सागर स्थित है। और वहीं अगर बात करते हैं उत्तर पश्चिम में यानी कि पूरा उत्तर पश्चिम वाला एरिया कवर करता है बेरिंग सागर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद कल कंटिन्यू रखेंगे, इसमें देखेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एशिया और अमेरिका को कौन अलग करता है, उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जलसंधि अलग करती है। बेरिंग जलसंधि किन 2 सागरों को जोड़ती है, तो बेरिंग जलसंधि बेरिंग सागर और चुकी सागर को जोड़ती है। देखो स्टेट क्या करती है, किसी 2 स्थानीय चीज़ों को अलग करती है, मतलब 2 देशों को अलग करती है मतलब जलसंधि, और मतलब स्टेट बोलते हैं। स्टेट मतलब इंग्लिश में बोल देते हैं जलसंधि, हिंदी में जलसंधि बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं, तो वही बात है। और 2 चीज़ों मतलब 2 वाटर बॉडी को जोड़ती है जलसंधि, तो वही चीज़ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पड़ती है पनामा यानी कि पनामा कैनाल, जो इसको जोड़ती है किसको, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका के साथ जोड़ती है। कल पूरा कंप्लीट करेंगे, इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले आज आपका काम है इसमें से आपको कंट्री की कैपिटल याद रखना। ठीक है, तो इसके लिए कल अपन फिर कंटिन्यू रखेंगे, इसका पॉलिटिकल और फिजिकल साथ में कवर करते जाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।